अब उससे आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि हमने कुछ पिछली क्लास में भी पढ़ लिए थे क्वेश्चंस। अगर जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, पहले पिछली क्लास को देख लो, ठीक है। और अभी उससे आगे के जो कॉन्सेप्ट हैं हमारे, उन्हें पढ़ने वाले हम इस क्लास में, ठीक है भाई लाला। तो हमने पहले एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना सीख लिया था। एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक सीख लिया था। मेरे हिसाब से सभी को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। है किसी को तो बताओ। एलसीएम निकाल लेते हो ना, एचसीएफ निकाल लेते हो ना, बस ये बहुत है मेरे लिए। अभी आज के जो सवाल हैं, कल बेसिक ही पढ़ा था ना नॉर्मल, आज से तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होंगे सही से। अब देखो क्वेश्चन क्या पहला, कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से 15 घटाने पर प्राप्त संख्या 30, 45 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम विच बाय सब्ट्रैक्टिंग 15 द नंबर obtained will be completely divisible by 30, 45 and 75। नॉर्मल है ना। अब मुझे बताओ इसमें एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? एलसीएम या एचसीएफ? एलसीएम क्यों? क्योंकि भैया 30 और 45 और 75 इन दोनों से हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? तो 30, 45 और 75 इनसे डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने का केस किसका होता है? एलसीएम का, ठीक है। तो नंबर्स से डिवाइड करना है तो इनका डिवाइड एलसीएम में जाएगा। तो पहले एलसीएम निकालते हैं हम, है ना। 30, 45 और 75 एलसीएम। बताओ इन तीनों में किसका डिवाइड जा रहा है? किसका? 5 का, 10 का, 15 का, 8 का, 7 का। कोशिश करो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढने की। बहुत से लोग 30, 45, 75 इनको देख के 5 सोचेंगे, लेकिन वो एक स्टेप और बढ़ा देंगे। कोशिश करो कि एक और नंबर मिल जाए तुम्हें बड़ा, जिसका डिवाइड इन सब में जाता हो। तो भैया 30, 45, 75 ये किसके टेबल में आते हैं? 15 के में, हाँ या ना। कितनी बार? कितनी बार? कितनी बार? अब मुझे बताओ क्या इन तीनों में किसी का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा। अरे बोलो, इन तीनों में किसी का डिवाइड जा रहा है? बोलो। दो में कोई सी दो में जा रहा है? इन दो में जा रहा है? इन दो में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो ये 15 अगर एचसीएफ पूछता तो 15 कौन हो जाता? एचसीएफ। और अभी तुम्हारा क्या मिल गया तुम्हें? एलसीएम। कितना मिल गया लाला? एलसीएम मिल गया 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 5 450, हाँ या ना। इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। बस वही है, काम वही कर रहे हैं हम। जो पहले 2-2 से भाग करते थे वो बंद करके अब हम उससे भाग करेंगे जिसका भाग सब में जाता होगा, हाँ या ना। और वही कम समय में हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा। अब मुझे बताओ 450 एलसीएम मिल गया। क्या कह रहा है ये कि छोटी सी छोटी संख्या, अगर ये पूर्णतः विभाजित वाली संख्या पूछता तो कौन सी हो जाती लाला? 400। लेकिन इसने एक कंडीशन और लगा दी है, क्या कि 15 घटाने पर। अब मुझे एक बात बताओ, 15 घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वही डिविजिबल होगा ना? अरे बोलो भाई, 15 घटाने पर प्राप्त संख्या, तो 15 घटाने के बाद प्राप्त संख्या जो डिविजिबल होगी, और डिविजिबल कौन होता है? एलसीएम। अरे डिविजिबल कौन होता है? तो 15 घटाने के बाद जो नंबर मिलेगा वही तो डिविजिबल होगा। तो बताओ मुझे कि जो एलसीएम है ये डिविजिबल रहा होगा, लेकिन ये कितने घटाने के बाद आया होगा? 15 घटाने के। तो मुझे अगर वो नंबर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 15 जोड़ने पड़ेंगे। अरे हाँ या ना। तो भैया 450 में कितना ऐड कर दो? 15। कितना हो गया? 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन है? 465। उम्मीद है कितनी सी बात समझ में आ गई होगी। अरे हाँ या ना। अब दूसरी बात सुनो कि जब भी घटाने को बोले तो क्या कर दो? जोड़ दो। क्या कर दो? और जोड़ने को बोले तो क्या कर दो? घटा दो। सीधा सीधा फंडा है, कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन में घटाने के बाद किसी नंबर को डिविजिबल चाहता है तो ऐड कर दो जितना घटवाना चाहता है। किसी क्वेश्चन में बोले कि भैया इतना जोड़ने के बाद डिविजिबल होनी चाहिए, तो उस केस में क्या कर दो? घटा दो। क्लियर है? कोई दिक्कत है? उठा लो। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, और ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कर देने वाले हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी मुझे कमेंट में लिखकर दे दीजिएगा। अभी क्वेश्चन क्या है भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 12 जोड़ने पर, अब की बार क्या बोल रहा है? जोड़ने को बोल रहा है। और जोड़ने का केस है तो क्या करेंगे? घटा देंगे। लेकिन उससे पहले भाई इनसे डिवाइड करवाना चाहता, और इनसे डिवाइड कौन होगा? एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकाल लो। 48, 64 और 80, इन तीनों में किसका डिवाइड जा रहा है? 16। 16 से इन तीनों में डिवाइड गया, यहाँ 3 बार, यहाँ 4 बार, यहाँ 5 बार।
अभी इन तीनों में जाएगा, नहीं जाएगा। दो में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इन दो में जाएगा, नहीं जाएगा। तो भाई नहीं जा रहा तो मल्टीप्लाई कर दो। 16 3 48, 48 पंजे 240, चौके 960, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 960। अब एलसीएम 960 आ गया, बोल रहा था कि 12 जोड़ने के बाद डिविजिबल होनी चाहिए। तब ये नंबर जो है ये 12 जोड़ने के बाद आई होगी, तो एक्चुअल नंबर क्या रहा होगा। तो जोड़ने का केस है, सीधा सीधा माइनस कर दो भाई। तो 12 माइनस कर दिए, इससे कितना हो गया 948। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगले सवाल में क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 21 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 35, 44 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सेम क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर दे दोगे। अभी देखो उधर, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है लाला, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 18, 24 और 32 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, 5 शेषफल बचे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 18, 24 एंड 32, लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यही है ना। तो लाला एक बात सुनो, पहली बात तो यह कि मैं इन तीनों से डिवाइड करना चाहता हूं, और इन तीनों से अगर डिवाइड करना चाहता हूं तो मेरे को क्या फाइंड करना है, एलसीएम। क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहले किस पर काम करना शुरू कर दो, एलसीएम निकालने पर। किस पर, तो भाई लाला मैंने एलसीएम निकाला, 18, 24 और कौन है 32। इन सभी में किसका डिवाइड जा रहा है, 2 का। 2 का डिवाइड यहाँ गया 9 बारी, 2 का डिवाइड यहाँ गया 12 बारी, और 2 का डिवाइड यहाँ गया 16 बारी। अभी इन तीनों में डिवाइड नहीं जा रहा, तो भाई इन 2 को पकड़ लो। इन 2 में किसका गया, 3 का। यहाँ कितना 9, 3, और यहाँ से कितना 4, और यहाँ से कितना 16। अब देखो उधर, इन दोनों में जा नहीं रहा, इन दोनों में जाएगा नहीं, तो इन दोनों में जाएगा। इन दोनों में किसका जाएगा, 4 का। तो यहाँ 3, यहाँ 1 और यहाँ 4। अब कर लें गुणा, तो कर लो भाई गुणा। 2 × 3 6, 6 × 4 24, 24 तिया 72, 72 चौका 288, 72 चौका 288। बोलो हाँ। तो लाला एलसीएम कितना आ गया, 288। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन में उसको चाहिए क्या, रिमाइंडर चाहिए। क्या चाहिए, अब सही मायने में बताओ रिमाइंडर कब बचता है, जब एक्स्ट्रा होगा या ज्यादा होगा या फिर कम होगा। रिमाइंडर 2 केसेस में बचता है भाई साहब, किसी भी मल्टीपल से या तो तुम बढ़ा दो या उस मल्टीपल से कम कर दो। अरे हाँ या ना, बढ़ा दोगे तो भी रिमाइंडर बचेगा, कम कर दोगे तो भी रिमाइंडर बचेगा। तो लाला अभी फिलहाल उसको 5 रिमाइंडर चाहिए और हर किसी से चाहिए। मतलब क्या इस बात का कि 288 तक डिवाइड गया होगा, और 24, 18 का भाग भी किस में जाएगा, 288 में। 24 का भाग भी किस में जाएगा, 288 में। 32 का भाग भी किस में जाएगा, 288 में। 5 रिमाइंडर चाहिए। इसका सीधा सीधा फंडा समझो कि अगर मैं इसमें 1 बढ़ा दूं तो 288 तक भाग गया होगा, हर बार क्या बचेगा। अगर मैं इसमें 5 बढ़ा दूं तो 288 तक डिवाइड गया होगा, हर बार क्या बचा होगा। तो यहां से सीधा सीधा आंसर जो होगा वो 288 प्लस क्या होगा, 5। तो जो सेम रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है डिवाइड करने के बाद, उसको क्या कर देना है, हमें ऐड कर देना है। क्या कर देना है, किस में ऐड कर देना है, एलसीएम में। किस में लाला, एलसीएम में। फंडा समझ में आ गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ क्वेश्चन कितना है, एलसीएम का। किसका है, पिछले क्वेश्चन में घटाने जोड़ने के थे केस, अभी इस क्वेश्चन में किसका है लाला, रिमाइंडर का। लेकिन रिमाइंडर भी तो तब बचेगा जब जोड़ दोगे या घटा दोगे। अरे हाँ या ना। तो भाई सब में सेम रिमाइंडर बच रहा है तो ऐड कर दो, और अगर अलग अलग रिमाइंडर बचे तो कुछ और कंडीशन होगी, इसको आगे पढ़ लेंगे हम। उठा लो। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या जहां 25 और 45 और 75 से क्या करना है, भाग, और हर बार उसको कितना शेषफल चाहिए, 18। तो यहाँ पर फिर से क्या करना है, हमें वही एलसीएम, और एलसीएम में फिर से कितना ऐड कर देंगे हम, 18 ऐड कर देंगे। तो उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर दे दोगे। अभी क्वेश्चन बोल रहा है 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। ठीक है, कि शेषफल किसको लाला, शेषफल को 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचे,
4 शेषफल बचे। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना कि तुम्हें पहले 7, 12 और 16 से डिवाइड करना है, तो इनका तो एलसीएम ही चाहिए। अरे हाँ या ना? अब इन तीनों में किसी का डिवाइड जा रहा है? नहीं जा रहा। इन दोनों में जा रहा है 4 से, तो ये 7, 3 और ये 4। अभी जाएगा? नहीं जाएगा। तो एलसीएम कितना हो गया? 28 3 84 चौके 336। एलसीएम आ गया कितना? 300। अगर मैं इस केस को हटा दूं और ये पूछता कि शेषफल 4 बचता, मैं इसमें सीधा पिछले क्वेश्चन की तरह 4 ऐड करता और आंसर 340 बोलकर निकल लेता। ऐसा ही करता? अरे बोलो। लेकिन एग्जामिनर ने, भैया क्वेश्चन ने क्या कर दिया कि उसमें मेरे से थोड़ी सी उसमें मेहनत और बढ़वा दी मेरी, कि 1856 में से कोई संख्या घटानी है। मतलब जो भी नंबर होगी वो नंबर 1856 के क्या होगी? नजदीक होगी। अरे हाँ या ना? और 1856 के नजदीक होगी अगर वो नंबर, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, 1856 को पकड़ना है और इसके नजदीकी नंबर तो ढूंढ लो जिसमें इन सब का क्या जाता हो? भाग जाता हो। अरे हाँ या ना? और भाग जाता हो भैया, तो जो एलसीएम डिवाइड करेगा उसको ये 7, 12 और 16 भी डिवाइड करेंगी या नहीं करेंगी? तो ये सभी उन सबको डिवाइड करेंगी जिसको एलसीएम डिवाइड करेगा। तो लाला 3 का डिवाइड 18 में 6 बारी, लेकिन 36 ऊपर है, लगभग 5 बारी। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 1680। कौन आएगा? अब मुझे बताओ 1680 इसके नियरिंग वो नंबर है जो डिवाइड होता है। ये कैसा नंबर है लाला? डिवाइड होता है, मतलब ये डिविजिबल होगा। अरे हाँ या ना? और 1680 1856 के नजदीक डिविजिबल नंबर होगा। बोलो हाँ। लेकिन इनको एक और कंडीशन चाहिए भैया कि हर बार कितना शेषफल चाहिए। अब 4 शेषफल कब बचेगा? जब मल्टीपल से कितना अबव होगा? 4 अबव होगा। हाँ या ना? तो मल्टीपल से 4 ज्यादा होगा, तभी तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अरे बोलो। तो ये पिछले क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहां पर फिर कितना ऐड करूंगा? 4। तो सही मायने में मेरा जो 1856 है उसके नजदीकी नंबर क्या रहा होगा? 1684। क्या रहा होगा? बोलो हाँ या ना? जिसमें ये कंडीशन पूरी होगी कि भैया 7, 12, 16 से डिवाइड भी होगा और 4 रिमाइंडर भी बचेगा। बोलो हाँ या ना? तो लाला ये नंबर रहा होगा मेरा 1856 के नजदीक। लेकिन उसने क्या बोला? 1856 में से क्या घटाऊं? अरे हाँ या ना? कायदे से अगर वो डिविजिबल पूछता तो मैं यहां पर कितना घटाता लाला? इन दोनों में कितने का डिफरेंस है भाई? 20, 56, 76 और यहां से 176। कायदे से रिमाइंडर कितना बचता? 176। तो मुझे 1856 में से क्या घटाने की जरूरत होती? 176। अगर उसको कोई शेषफल नहीं चाहिए होता तो, अगर वो एग्जैक्ट डिविजिबल नंबर मांगता, कंप्लीट डिविजिबल नंबर मांगता, तो भैया 7, 12, 16 से कंप्लीट डिविजिबल नंबर मांगता, तो मैं 1856 में से क्या घटाता? 176। लेकिन उसको 176 की जगह पे कितना शेषफल चाहिए? 4। कितना शेषफल चाहिए? तो 4 शेषफल चाहिए ना उसको सिर्फ। अरे बोलो। और हमारे पास कितना है? तो 176 में से 4 हटा दो भाई। कितना घटा दो? 172 घटा दो, क्योंकि 172 हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन हमारे काम का कितना है? 4। कितना है? तो 176 की जगह पर 4 चाहिए आपको, तो 172 माइनस करने पड़ेंगे। और या फिर ये 1684 वो नंबर होगा जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो 1856 में से किसको माइनस कर दो? 1684 को। तो कितना आएगा? 172। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा? 172 रहा होगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी देखो भाई क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वो कौन सी है? जैसे 58 34 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 और 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। पिछले क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या घटवा रहा था, मतलब जो भी नंबर ले रहा था वो इसके नियरिंग ले रहा था। अभी क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या घटा दो जो इनसे डिविजिबल हो जाए। तो यार इनसे डिविजिबल कौन होता है? एलसीएम। अरे इनसे डिविजिबल कौन होगा? एलसीएम। अब यहाँ कौन कौन है? 20, 28, 32 और 35। बोलो हाँ। इन सब में किसी का भाग जा रहा है? चारों में किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो भाई चारों में नहीं जा रहा, तो 3 में जा रहा है कोई में। तो कौन कौन सी तीनों में जा रहा है? 4 से कर दो कितनी बार? 5, 7 और फिर 8 और यहाँ पे 35। अभी देखो उधर 5 का डिवाइड 35 में जाता है, भाग करो ही मत। 7 का डिवाइड 35 में जाता है, भाग करो ही मत। बचा ये दोनों ही। अरे हाँ या ना?
अरे तुम एक बार 5 से करते, यहाँ 1 लिखते, यहाँ 7 लिखते, यहाँ 8 लिखते, फिर यहाँ 5 से 7 लिख देते, फिर 7 से करते, बात तो वही होती। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। 5 से करते, यहाँ 1 लिखते, यहाँ 7 लिखते, यहाँ 8 लिखते और यहाँ 7। अगली बारी में 7 से करते, अरे बोलो, अब फिर कितना, ये 1 लिखते, ये 8 लिखते और यहाँ पे 1 लिखते, बोलो हाँ। तो देखो 5 × 7 कितना होता है, 35। अरे होता है नहीं होता है, और फिर उसका मल्टीप्लाई किस में होता, 8 में। तो मैंने वही तो बोला कि 5 का डिवाइड 35 में गया, मतलब 5 के लिए एलसीएम कौन है, 35। 7 के लिए एलसीएम कौन है, 35। तो इन दोनों को हटा ही दो भाई। अब भी तो 35 का मल्टीप्लाई किस में होगा, 8 में होगा। एलसीएम का तरीका समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? समझाता हूं। देखो मैं पिछले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लिया कोई कि 40, 60 और 90 है ना, इन सब में किसका डिवाइड जा रहा है, 10 का। 4, 6 और 9। तुम पता क्या कर सकते हो, तुम इन तीनों का एलसीएम लेके और इस 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो भी तुम्हारा एलसीएम ही आएगा। इन तीनों का क्या लेके, एलसीएम लेके और 10 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या आएगा, एलसीएम ही आएगा। तो 4, 6 और 9 इन तीनों के टेबल में कौन आता है, 36। और 36 × 10 कितना हो गया, 360। कितना हो गया, तो 360 ही तुम्हारा क्या होगा, इन सब का एलसीएम होगा। क्या होगा, तो ये तुम ओरल भी कर सकते हो, इतना समय नहीं तुम्हारा बच सकता है, मतलब जब छोटे डिजिट बच जाएं तो लिखने से। अब यहाँ पे तुम 2 लिखोगे, फिर ये 2 से ये 3, ये यहाँ पे 9, फिर अगली बारी में 3 से करोगे, 3, 2, 1, 3। तो गौर से देखो इधर, यहाँ पे क्या हुआ, 6, और यहाँ पे क्या हुआ, 6, गुणा करके कितना आया, 36। आया नहीं आया? तो ये वही काम है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो 35 × 8 कितने होंगे लाला, 24 और 4 28, 280। 280 इंटू कितना करना है मुझे, 4। तो 280 × 4 कितना होगा भाई, 28 चौके 112, 1100। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 1120 आ चुका है। अब मुझे क्या नंबर चाहिए, मुझे इसने बोला है कि बड़ा सा बड़ा नंबर घटाना है मुझे इसमें से, है ना। अब एक बात बताओ कि कोई भी इस नंबर में से तुम बड़े से बड़ी नंबर घटाओगे तो जो तुम्हारे पास रिमाइंडर बचेगा, जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद नंबर बचेगा, वो कैसा बचेगा, छोटे से छोटा। अरे हाँ या ना। और छोटे से छोटा कौन होता है, यही तो होता है। अरे हाँ या ना। तो भाई यही नंबर तो होता है जो डिवाइड भी होता है और छोटा भी होता है, तो एलसीएम ही बचेगा। तो सिंपल सी बात इतनी है कि इसमें से क्या घटाना है, बड़ा नंबर, कि ये बच जाए। तो लाला 5834 में से क्या घटाऊं कि ये बच जाए, तो इसी को घटा दो ना। अरे बोलो, तो कितना बचा, 4714। तो मैक्सिमम ये 47 14 माइनस कर दो तो तुम्हारे पास 1120 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 4714। उम्मीद है कि ये पिछले क्वेश्चन से आसान भी था और आपको समझ में भी आया होगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 16 से भाग करने पर कितने से स्पल बचे, 7, 10 और 11। पिछले क्वेश्चंस में समान से स्पल बच रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में तीनों के लिए अलग अलग से स्पल बच रहे हैं। तो भाई 12 के केस में कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, 7, और 15 के केस में 10, और 16 के केस में कितना, 11 रिमाइंडर बचना चाहिए। अब भाई देखो करना क्या है, पहली बात तो यह कि इनसे डिवाइड करना है, तो इनका तो क्या निकालना है लाला, एलसीएम। तो पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, 12, 15 और 16 का, हाँ या ना। इन तीनों में किसी का डिवाइड जा रहा है, नहीं, इन दोनों में जा रहा है। 3 से कितना, 4, 5 और 16। अब देखो 4 का डिवाइड 16 में जाता है, तो 4 को हटा दो। तो अब यहाँ एलसीएम कितना आ गया भाई लाला, 3 × 5 15 × 16 210, हाँ या ना, 40, 240। तो एलसीएम कितना आ गया। अब आप बात सुनना ध्यान से सुनने की, अगर यहाँ पे सेम सेस्पल बचा होता, जो भी 5 बचा होता, तो तुम इस 240 में कितना ऐड कर देते, 5, पिछले क्वेश्चन की तरह। 8 बचा होता तो इस 240 में क्या ऐड कर देते तुम, 8, बोलो हाँ। लेकिन 12 के केस में कितना रिमाइंडर चाहिए उसको, और 10 के कितना, 15 के केस में कितना चाहिए, 10, और 16 के केस में 11। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ये तो नंबर हो गए और ये रिमाइंडर हो गए, ऐसा ही कुछ है। अगर मैंने 7 ऐड किया तो 12 का केस तो सेटिस्फाई होगा, लेकिन 15 का और 16 का केस सेटिस्फाई। अगर मैंने 10 ऐड किया तो 15 का हो जाएगा, लेकिन 12 और 16 का केस सेटिस्फाई। ऐसे ही अगर 11 ऐड किया तो मैंने 12 और 15 दोनों का केस सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन 16 का इनका केस सेटिस्फाई नहीं होगा और 16 का केस सेटिस्फाई
हो जाएगा, हाँ या ना, क्योंकि 11 ऐड करने पे सबसे ही 11 रिमाइंडर बचेगा, 10 ऐड करने पर सबसे 10 ही रिमाइंडर बचेगा, बोलो हाँ। अब लेकिन मुझे चाहिए तीनों से सेम रिमाइंडर, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि रिमाइंडर दो केस में बचता है, या तो ज्यादा होने पर या फिर कम होने पर, बोलो हाँ। 7 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कितने की कमी है, 5 के, बोलो हाँ। 15 के केस में 10 रिमाइंडर बच रहा है, इसका क्या मतलब है कि 5 की कमी है, मल्टीपल से कितना कम रहा होगा, 5। 16 के केस में 11 रिमाइंडर बच रहा है, यहां पर भी कितने की कमी है, 5 की, बोलो हाँ या ना। तो मतलब मैं मल्टीपल से 5 कम कर दूं तो ये सभी रिमाइंडर बचना शुरू हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। तो मेरा जो नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, 240, और कितना माइनस कर दो, 5, क्योंकि अब ये जोड़ूंगा नहीं मैं यहाँ पे, क्योंकि तीनों के केस में अलग अलग रिमाइंडर चाहिए। लेकिन लाला इन तीनों के केस में सेम रिमाइंडर क्या बचेगा, -5। अरे हाँ या ना। तो इनके मल्टीपल से कितना कम कर दो, 5 कम कर दो, कितना कम कर दो, और 5 अगर मैं कम कर दूंगा तो जाहिर सी बात है कि मेरा नंबर मिल जाएगा, तो 235। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 235। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी ये क्वेश्चन आपके सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर भी वही लीस्ट नंबर चाहिए उसको, जिसमें इन सभी से डिवाइड भी करना है, और हर केस में अलग अलग रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सब्ट्रैक्ट का केस रहा होगा, तो उम्मीद है कि वही एलसीएम लो और यहाँ नंबर और रिमाइंडर का डिफरेंस लो और उसको माइनस कर दो, जो भी आएगा यहाँ पर, ठीक है, डिफरेंस को। तो उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर देने वाले हो। अभी हमारा क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि वह छोटी से छोटी संख्या जो किसका मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो, है ना। अब पूछ रहा है क्या कि उसमें डिवाइड करना है हमें किससे, 20 से, 45 से और 65 से, और डिवाइड करने पर रिमाइंडर भी उसको कैसे चाहिए, अलग अलग। कैसे चाहिए, अगर ये 7 के मल्टीपल को हटा दें हम तो सिर्फ और सिर्फ पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन हो जाता कि इनका एलसीएम लेते और उसमें से इनका डिफरेंस माइनस कर देते, बोलो हाँ या ना। ऐसा ही कुछ होता, लेकिन प्रोसेस तो शुरू वहां से ही होनी है, क्योंकि इन सभी से डिवाइड करना है तो इनका क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, तो एलसीएम निकाल लो भाई पहले इनका, 20, 45 और 65। इन सभी में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का, कितनी बार, 4, कितनी बार, 9, फिर 13। अभी तीनों में जाएगा, इन दो में जाएगा, नहीं जाएगा, इन दो में जाएगा, नहीं जाएगा, मतलब कोई सी भी दो में डिवाइड नहीं जाएगा। तो कर लें गुणा, 5 चौके 20, 2 नम्मा 18, 18 इंटू 13 180 और 54 234, 2340। तो एलसीएम कितना आ गया भाई, 2340 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है भाई। अरे बोलो, अगर उसको सिर्फ ये रिमाइंडर चाहिए होते तो मैं यहाँ सीधा सीधा 20 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 5, 45 और 40 में कितना डिफरेंस है, 5, 65 और 60 में कितना डिफरेंस है, 5। तो मैं इसमें से कितना माइनस करता, 5 माइनस करता और डायरेक्ट आंसर दे देता, बोलो हाँ या ना। लेकिन अगर यही कंडीशन चाहिए उसको तो दोबारा, जैसे एक नंबर तो इसमें से 5 माइनस करके कितना आ जाता भाई लाला, 2335। लेकिन ये बताओ मुझे, क्या 2335 में 7 का डिवाइड जाता है, अरे बोलो, क्या 2335 में 7 का डिवाइड जाता है भाई। अगर उसको इन सभी से रिमाइंडर 15, 40, 60 चाहिए तो तुम 5 माइनस करोगे एलसीएम से, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अरे बोलो, तो लाला 5 माइनस करते तो 2335 आंसर हो जाता, लेकिन उसमें 7 का डिवाइड जाना कंपलसरी है ना। तो 7 से डिवाइड करके देखो, 21 तक क्या होगा, 2, 23, 21 तक क्या होगा, फिर 2, 15, 25, मतलब रिमाइंडर कितना बचा होगा, 4। मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल, तो ये नंबर आंसर भी नहीं है। तो लाला अगला नंबर अगर यही कंडीशन का चाहिए मुझे तो इसका कोई मल्टीपल पकड़ो, तो इसका मल्टीपल भैया अभी ये एक बारी है तो 2 बारी वाला मिलेगा, और कितना आएगा, 4680। उसमें से कितना माइनस करोगे, कितना आएगा, 4675, और इसमें किससे भाग चेक करोगे, 7 से। और यहाँ पर भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 छिक्का 42, 4 47, फिर 42, कितना बचा, 5, 55, डिवाइड नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ऐसे मल्टीपल ले लेके चेक करोगे समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हमें वो तरीका ढूंढना है जिससे समय कम लगे, ज्यादा समय लगाने की गुंजाइश बचे ही ना, यही चाहिए ना हमें। अरे बोलो, तो लाला हमें प्रॉपर इसका सॉल्यूशन, तो जो भी नंबर होगी वो 2340 का मल्टीपल होगी, ऐसे ही तो देखूंगा मैं।
अरे बेसिक तो यही है कि हर बार तुम अभी ये 2 टाइम्स वाला मल्टीपल लिया है, अगली बार 3 टाइम्स वाला मल्टीपल लोगे, उसमें से कितना माइनस करोगे 5। अरे कितना माइनस करोगे, करोगे या नहीं करोगे, और फिर उसमें किसका भाग चेक करके देखोगे 7 का, किसका, और ऐसे करने में तुम्हें जितना भी समय लगेगा, ये तो बेसिक था। अब इसी को पकड़ो कि 2340 का मल्टीपल लेना है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई मैंने इसका मल्टीपल ले लिया, कौन सा, x1, कौन सा मल्टीपल ले लिया, और उसमें से कितना माइनस करूंगा मैं 5। अरे हाँ या ना, और वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 7 से। अरे किससे डिविजिबल होना चाहिए, बोल ही नहीं रहे, तो नंबर यही रहेगा ना। अरे बोलो कि 2340 के किसी मल्टीपल में से 5 माइनस करने पर 7 का डिवाइड चला जाएगा, तो यही नंबर रहा होगा। अरे बोलो इधर बोर्ड पर सभी के सभी 7 से डिवाइड करो यहां पर, तो 7 3 जा 21, कितने बचे होंगे 2। अरे बोलो अब 2 और 4 हो गया कितना 24, कितनी बार गया होगा 3 बार 21, फिर से रिमाइंडर कितना बचा होगा 3, 3 के पीछे 0 होगा 28, कितना बचा होगा 2, तो भाई रिमाइंडर बचा 2x और कितना 5। अब यहाँ जो 2x माइनस 5 बच रहा है, ये बचना नहीं चाहिए, ये बचना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अरे बोलो इसमें भी किसका डिवाइड जाना चाहिए 7 का। अरे किसका, अब देखो इधर यहां 2340 के मल्टीपल ढूंढने में समय ज्यादा लगता है, लेकिन अब यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई किसी नंबर में से कितना माइनस, देखो ये नंबर कैसी होगी इवन, अरे कैसी होगी, तो भाई यहां x की वैल्यू रख कर देखो और -5 करो और कितना आ जाए 7, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए वही क्या बन जाएगा तुम्हारा आंसर, क्या बन जाएगा। तो लाला अब यहाँ x की वैल्यू 1 रखता हूं तो छोटा सा 2 ही रह गया, 2 में से 5 गए -3, काम की बात नहीं है। तो भाई यहाँ 2 रखा 4 हो गया, 4 में से भी 5 माइनस है, 3 रखा 6 हो गया, 6 में से 5 गए 1 बचा, और 1 में 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, बोलो हाँ। अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा तो 2 चौके कितने हो जाएंगे 8, अरे बोलो कितने हो जाएंगे 8, और 2 × 4 8 हो जाएंगे, और 8 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3। अरे बोलो 2 की जगह यहाँ x की जगह 5 रखा तो 2 पंजे 10, 10 में से 5 माइनस किए 5, मतलब अभी भी 7 का डिवाइड। तो यहाँ फिर x की जगह पर कितना रखा 6, तो 2 × 6 12, 12 में से 5 गए 7, मिल गए क्या, और 7 में 7 का डिवाइड चला जाएगा, बोलो हाँ। अरे हाँ या ना। तो लाला मुझे क्या चाहिए कि x की वैल्यू कितनी रखनी है 6, कितनी रखनी है, तो यहाँ x की वैल्यू 6 रख दो भाई, तो जो नंबर होगा वो क्या होगा 2340 और इंटू कितना 6 और माइनस कितना 5, बोलो हाँ। तो 2340 में 6 का मल्टीप्लाई कर दो भाई लाला, तो कितना 1200, 180, 1380 और 1404, अरे बोलो तो यही आया होगा 14040, और इससे कितना माइनस करोगे 5, और 5 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा 14035, कितना आएगा 14035, यही ऑप्शन है, बोलो हाँ। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखने वाली बात जो थी कि आपको ये ऐसे बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि 2340 का कोई x वहां मल्टीपल ले लो, उसमें से 5 माइनस कर दो, और किससे डिवाइड करना है हमें 7 से, किससे करना है, तो मैंने 7 से डिवाइड किया, यहाँ रिमाइंडर बच गया कितना भाई 2x, और यहाँ से रिमाइंडर कितना था -5, बोलो हाँ। तो मैंने 2x -5, अब यहाँ पर तो मैं x की जगह पर बार बार वैल्यू रखकर चेक करना ही पड़ेगा। उससे बचने का एक तरीका है कि आप नंबर्स के साथ खेलो, किसके साथ खेलो, नंबर्स के साथ। अब कैसे खेलो, इधर देखो मैं यहाँ पे 6 बहुत आसानी से निकाल लेता। ये जो नंबर होगा 2x, ये कैसा होगा इवन, अरे बोलो, और ये नंबर कैसा है ऑड। अब मुझे बताओ कि इवन में से ऑड माइनस करूंगा क्या आएगा ऑड, अरे बोलो। और 7 के केस में कौन सा नंबर है जो ऑड है और 7 से डिवाइड होता है, तो 7 ही है। नहीं समझे, कहानी समझ रहे हो मेरी। 7 के केस में ऐसी कौन सी नंबर है जिसमें 7 का डिवाइड करने पर किससे डिवाइड हो जाए, अरे किससे 7 से डिवाइड हो जाए। भाई 7 के केस में 7 से डिवाइड होने वाला नंबर 7 है, और जो कैसा है ऑड है। इसके बाद कौन सा मिलेगा तुम्हें 21, अरे कौन सा मिलेगा, तो वो दूसरा छोटा नंबर बनाएगा। कौन सा नंबर बनाएगा, वो दूसरा छोटा। अभी हमें कैसा चाहिए, सबसे छोटा, अरे कैसा चाहिए
तो देखो इवन और ऑड का फंडा समझे, ऑड समझ में आ गया, अरे बोलो। तो अब यहाँ ऑड समझ में आ गया, 7 में से 7 का भाग चला ही जाता है, तो बस हो गया काम। 2x माइनस 5 इसके इक्वल मुझे क्या करना है, 7 ही तो करना है। अरे क्या करना है, 7 ही तो करना है, बोलो हाँ या ना। तो इसके इक्वल यहाँ इस जगह पर 7 आ जाए तो अपने आप डिवाइड चला जाएगा, बोल ही नहीं रहे। तो लाला अब यहाँ से 5 को उधर माइनस करके उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, 6। हो गया सवाल सॉल्व, अरे बोलो। और या फिर ऐसे पूछो कि किस में से 5 माइनस करूं कि 7 आ जाए, तो 12 में से 5 माइनस करोगे 7 आ जाएंगे, बोलो हाँ। और 12 करने के लिए यहाँ 2 का गुणा किस में करना पड़ेगा, 6 में। किस में करना पड़ेगा, 6 में। तो जो भी तुम्हें समय लगेगा वो एलसीएम में तो तुम्हारा रूटीन बन चुका है, लेकिन जो समय तुम्हें लगेगा वो यहाँ सोचने में लगेगा। अगर तुम सोचने पर ज्यादा समय देते हो तो तुमने समय लग जाना है, क्वेश्चन टाइम ले जाएगा तुम्हारा, एग्जाम में तुम्हें एक की जगह मतलब 2 की जगह पर एक ही क्वेश्चन कर पाओगे अगर ज्यादा समय दोगे तो बेहतर है कि भैया 7 का कोई मल्टीपल लेते जाओ, बराबर करते जाओ या उसके हिसाब से सोचते जाओ। तो तुम यहाँ पे ऐसे सोचो सीधा सीधा बस कि 7 का भाग पहली बार 7 में जाएगा, तो 7 करने के लिए किस में से 5 घटाने हैं, 12 में से। और 12 करने के लिए 2 का गुणा हो सकता है, हाँ जी हो सकता है, कितना, 6। अब देखो जैसे ही तुम बोलोगे ना 14, तो मैं बोलता हूँ चलो 14 करने के लिए 5 किस में से घटाए जाएंगे, 19 में से। किस में से, लेकिन 19 करने के लिए 2 का गुणा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा। 19 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई 9.5 में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, 9.5 में। और 9.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है कि इतनी सी बात समझ में आ गई होगी और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा। अभी इस सवाल को देखो, वह छोटी 7 का गुणज, यहां पर भी 7 का ही मल्टीपल चाहिए उसको, और 6, 9, 15, 18 इन सभी से डिवाइड करने पर हर बार कितना सिंपल चाहिए, 4। पिछले क्वेश्चन में अलग अलग रिमाइंडर चाहिए थे तो माइनस वाला केस था। अभी इस क्वेश्चन में तुम्हें सेम रिमाइंडर चाहिए और सेम रिमाइंडर के केस में हम क्या करते हैं, प्लस ही तो करते हैं। किसमें, एलसीएम में। अरे किसमें, बस तो हो गया सवाल भाई। 6, 9 और 15 और 18 का क्या ले लो पहले, एलसीएम। अब बताओ 6 का भाग 18 में जाता है, 9 का भाग 18 में जाता है, तो इन दोनों को तो पकड़ने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ 15 और 18 बचे, दोनों में किसका भाग जाता है, 3 का। 5 बार 6 बार कर लो गुणा भाई, 30, 3, 90। एलसीएम कितना आ गया। अब 90 में कितने जोड़े जाएंगे, 4। तो क्या 7 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 90 में अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 94 हो गया। 94 में 7 का भाग नहीं जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई। तो अब जो भी नंबर होगा वो नंबर क्या होगा, 90 का मल्टीपल लिया जाएगा। अरे बोलो, तो 90 का कोई मल्टीपल ले लिया और उसमें कितना जोड़ा जाएगा, 4। और किससे भाग करेंगे हम, 7 से। किससे भाग करेंगे, बोलो हाँ। तो 7 से भाग करेंगे भैया, तो 7 का भाग यहाँ पे कर लो। कितनी बार गया होगा, 84 तक गया होगा। 6x बचे होंगे। अब 6x और प्लस कौन बचा होगा, और किससे भाग करना है, 7 से। बोलो हाँ, अरे हाँ या ना। तो भाई लाला अब यहां पर तुम्हें वो नंबर ढूंढना है जिसमें 7 का डिवाइड चला जाए। किसका डिवाइड चला जाए, 7 का डिवाइड चला जाए। तो मैंने तुमसे बोला देखो उधर, या तो इसके इक्वल 7 रख के देखो, पहले यही बोला ना। तो यार देखो 7 करने के लिए 6 का कोई मल्टीपल और उसमें कितने जोड़े जाएंगे, 4। किस में 4 जोड़ूं, 3 में। अरे बोलो, तो 3 यहां पर 6 के मल्टीपल में संभव नहीं है भाई। 6 के किसी भी गुणज में 3 नहीं आता, बोलो हाँ। और या फिर मैंने तुम्हें जो तरीका बताया था कि 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो x की जगह पर, उसके बाद देखते जाओ। एक तो ये तरीका अप्लाई करो और दूसरा सीधा सीधा मल्टीपल पकड़ो भाई। अब जैसे अगली बार मैं यहाँ पे क्या पकड़ूंगा, 14। 14 करने के लिए 4 किस में जोड़े गए होंगे, 10 में। अरे बोलो, और 10 में भी 6 का भाग नहीं जाता। अरे बोलो, 10 भी 6 के मल्टीपल्स में नहीं आता, बोलो हाँ। तीसरी बारी क्या रखोगे आप, 21। क्या रखोगे, अब 21 करने के लिए 4 किस में जोड़े गए होंगे, 17 में। आया ना। और 6 के मल्टीपल में 17 भी नहीं आता। अगली बारी कितना रखोगे भाई, 28। 28 करने के लिए 4 किस में जोड़े गए होंगे, 24 में। और 6 के मल्टीपल में 24 आता है, आता है। कितनी बारी पर,
4 बारी पर, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4। उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। और या फिर यहाँ पे भैया 1 रखो तो 6 कम 6 और 4 10, भाग नहीं गया। 2 रखो 6 दूनी 12 और 4 16, 7 का भाग नहीं गया। 3 रखा 6 तिया 18 और 4 22, 7 का भाग नहीं गया। 6 चौके 24 और 4 28, तो 4 रखने पर भाग चला गया। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना निकल कर आ गया लाला 4। इसको रख दो भाई यहाँ पर, तो 90 इंटू 4 प्लस 4, अरे हाँ या ना, x की वैल्यू 4 रख दी हमने, तो ये कितना हो गया 360 और 4 364, कितना हो गया। तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, बोलो हाँ। अभी इस क्वेश्चन को देखो भाई कि यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 3 4 5 6 से भाग करना है, ठीक है भाई साहब। और हर केस में कितना रिमाइंडर चाहिए 1, लेकिन 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, और मैंने पिछले 2 क्वेश्चन सॉल्व करा भी दिए हैं ऐसे। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में लिखकर दे दोगे, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितना भी पढ़ाया वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। तो अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।